अपने परिवारों को बचा लो आप लोग। हम सब मिल करके अपने परिवारों को बचा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज हमारे इस भारत भूमि में वृद्धाश्रमों की बाढ़ आ गई है। जिसको देखो वही वृद्धाश्रम बनाता चला जा रहा है। वृद्धाश्रम अधिक होना इसका अर्थ है कि हम अपनी संस्कृति से भटक गए। अब वृद्धाश्रम अधिक होना अच्छी बात है क्या मिश्रा जी? वृद्धाश्रम बने ये अच्छी बात है। जो कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इनकी अधिकता हो रही है, ये विचार का विषय है। यदि इस पे अभी विचार न किया गया तो आगे चल करके वो दिन हमारे आपके भी आ जाएंगे। यदि इस विषय पर विचार नहीं किया गया तो वो दिन हमारे आपके भी आना निश्चित है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सजग होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सासू मां को बहू को बेटी बना करके और बहू को सासू मां को मां बना करके जीवन जीना शुरू करेंगे, तभी जीवन अच्छा होगा। बड़ा कौन होता है? शुरुआत किसको करनी चाहिए? ए मैया, किसको शुरुआत करनी चाहिए? बहू को कि सासू को? सासू को शुरुआत करनी चाहिए ना। हम इस अभिमान में होते हैं कि हम तो सास हैं, हम कैसे इसको समझ लें? हैं? इसको हमें समझना नहीं, नहीं, नहीं। उस बिटिया को आप समझिए। हमारे आपके घर में भी बेटियां हैं, कल को हमने आपने भी विदा करना है उनको, तो क्या हम उनसे आशा करेंगे? नहीं। अपनी बेटी को बेटी बना करके विदा करिए और अपनी आई हुई बहू को बेटी बना करके ही स्वीकार करिए। कार्ड में फलाने व्यक्ति की बिटिया लिखा होता है, कार्ड के ऊपर फलाने व्यक्ति की बहू नहीं लिखा होता। आपके घर जब कार्ड छपता है तब आप लिखते हो बहू भोज। उस बिटिया का, उस कन्या का पिता उसमें यह नहीं लिखता कि बहू भोज हमारे घर में है। बहू भोज तो आपके घर में होगा ना। तो वो बिटिया बन के ही आई है, तो उससे पहले बिटिया बना करके अच्छे से किसी को कुछ समझाना है तो पहले उसको समझना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक आप उसे समझा नहीं पाओगे। एक शिक्षक मिश्रा जी, आप जब पढ़ाते हैं तो पहले क्या करते हैं? खुद पढ़ते हैं ना, उस विषय को खुद जानते हैं तब तो पढ़ाते हैं, या बिना पढ़े पढ़ा देते हैं? बिना पढ़े पढ़ाएंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए बहुत सावधान होने का विषय है। ये रामचरितमानस हमें जीवन सिखा रहा है। यदि हम नहीं सुधरेंगे तो फिर इन ग्रंथों का होने का कोई अर्थ नहीं है। किस समाज में बिगाड़ आती है? जो समाज अपने संतों से, अपने ग्रंथों से दूर होता है। कथा तो हम सुनते रहते हैं, बहुत सुने हुए हैं, ये ठीक है, लेकिन उन कथाओं को जीवन बनाना पड़ेगा। उन कथाओं को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी वो कथाएं हमारे जीवन को बदलेंगी। कथा को सुनने से पुण्य होता है, ठीक है, लेकिन कथा को सुन करके जीवन भी तो बदले। अगर हमारा जीवन न बदला तो कथा सुनने का क्या अर्थ रह जाएगा हमारे जीवन में?